जय हिंद दोस्तों। पीवाई की अपनी मैथ की सीरीज में आज अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत डिमांड के बाद मैं ये सीरीज आज ये वाली वीडियो में लेके आ रहा हूँ वापस। आज सीजीएल 2022 में पूछा गया था इलेक्शन वाला बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार था पी, एक था क्यू, है ना। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थन में है। 70% लोग पी के समर्थन में है, तो क्यू के समर्थन में कितने होंगे? 30% लोग होंगे। ठीक है। पी के समर्थकों में से 60%, 70% का 60%, है ना। और क्यू के समर्थकों में से 30%, क्यू के समर्थक थे उसका 30%, है ना, से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। मतलब 70 का 60% कितना होता है? 42। और 30 का 30% कितना होता है? 9। ये लोग पी को वोट देने की उम्मीद है, तो पी को वोट कितने मिलेंगे? 42 और 9, 51% वोट मिलेंगे। उसने यही अपन से पूछा था कि कितने प्रतिशत उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। बी अपना आंसर आएगा 51%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार, ये भी सीजीएल 2024 में आया था। फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट, 20% लोग इसको कर पाए थे। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइप एम एन और एश, एम एन और एश क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। एलसीएम लेते हैं अपन। सबसे पहले 100 आ जाएगा, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 2, इसकी 1। ठीक है, भर सकते हैं। आरंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। पाइप एन और एस दोनों को एफिशिएंसी कितनी है? 3। 10 मिनट के लिए खोल दिया। कितना काम कर दिया इन्होंने? 30 काम कर दिया। टोटल काम कितना था? 100। 30 काम इन्होंने कर दिया, काम बचा कितना? 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह पे एम को खोल दिया जाता है। ठीक है, टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। पाइप एस ये है, इसकी एफिशिएंसी है 1। इसको टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले बंद कर रहा है, तो अपन इसको 15 मिनट और चलाएंगे तो कितना पानी और भर देगा? अगर ये 15 मिनट और चलता तो ये 15 यूनिट पानी भर देगा। तो 70 यूनिट पहले भरना था अपन को, 15 यूनिट और भर देगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 85 यूनिट। ठीक है, यदि तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 85 काम करना है, और काम करेगा कौन? एम और एस करेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की 5 है, तो 5 का अपन इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो 17 मिनट अभी लगेंगे अपन को इसको भरने में। ठीक है, और 10 मिनट पहले लग चुके थे शुरू में ही, तो 17 और 10 27 मिनट लगे टोटल टैंक को भरने में। तो डी अपना आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार, सिलेक्शन पोस्ट के मैट्रिकुलेशन लेवल पे आया था ये। इसको भी करने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। देखो, मैंने खुद इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, है ना। कई बार पता नहीं क्या हो जाता है कि होते नहीं है क्वेश्चन। 10% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रेता 10% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, ये अपन से पूछा है। देखो, 10% की 2 क्रमिक छूट है और वो कितनी होगी? होती है 19% होती है। ठीक है, इसका मतलब ये तो मार्क प्राइस है। अगर ये 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 में से 19% की छूट दे दी तो ये हो जाएगा 81 यूनिट। ठीक है, अब है कॉस्ट प्राइस। तो 10% का लाभ कमा रहा है। अगर 10 यूनिट की वो चीज खरीदी है तो कितने बेची है? 11 बेची है। तो यहाँ अपन 81 लिख सकते हैं और यहाँ अपन 11 लिख सकते हैं। तो मार्क प्राइस आ जाएगा 1100 और कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 810। अब उसने पूछा था कि अंकित मूल्य का यानी 1100 का कितना परसेंट है क्रय मूल्य? 810। ये अपन से पूछा था गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन, 11 का इसमें भाग देंगे, 11 7 77, बचा कितना? 4 उतारेंगे 0, 11 3 33, 73 दशमलव कुछ आएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। इतना करके अपन इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी सेट का क्वेश्चन है एक और। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 13% लोगों ने इसको किया है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, मैं खुद भी।
जिनको स्किप करा है ये देखो, तभी इनको लिख के आए, इन्हीं को सीखना जरूरी है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो वापस रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। देखो, एक किराने की दुकान में ने एक ग्राहक को समर्थ ने एक ग्राहक को 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम चीनी 54 रुपए में बेची। ठीक है, 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य था 36 रुपए। 36 रुपए की 1 किलो चीनी थी, है ना। बेची कितने में? 54 रुपए में। ठीक है, तो चीनी बेचने पर उसने कितना लाभ अर्जित किया, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रुपए में। तो देखो 36 रुपए किलो चीनी लेके आया था, 54 में बेची है, तो 18 रुपए का लाभ तो इसके सीधा सीधा हो गया। 18 रुपए का लाभ तो अपना यहीं पे एक ऑप्शन तो कट गया कि 16 तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में उसने बोला कि यार 50 ग्राम चीनी उसने कम दी है, तो 1000 ग्राम चीनी कितने रुपए की थी? 36 रुपए की थी, तो 50 ग्राम के कितने रुपए हो गए, ये अपन निकाल लेंगे। तो 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 20, और 20 का भाग 36 में देंगे तो यह जाएगा 1.8, यानी 1.1 रुपए 80 पैसा का यहाँ पर वो और लाभ कमा लेगा। तो 18 रुपए का लाभ तो पहले से था, 1 रुपए 80 पैसा का लाभ उसको और हो गया, टोटल लाभ हो गया 19 रुपए 80 पैसे का। ये उसका लाभ था, रुपए में पूछा था, डी अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो ये भी इसी सेट का क्वेश्चन है, देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने इस सवाल को किया तो सही, लेकिन टाइम देखो 3 मिनट से भी ज्यादा टाइम, 14% लोगों ने इसको सही किया है। पढ़ने में गलती कर गए इसलिए टाइम लग गया, वरना इतनी देर का क्वेश्चन ये था नहीं। देखो, एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, मान लेते हैं अपन उसकी मासिक आय x रुपए है, इसका 25% वो भोजन पर खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता कितना है? 75%। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। ठीक है, आगे बोलता है शेष का 35% वह गृह ऋण और अन्य बैंक ऋण पर, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 1/20, तो 35% की फ्रैक्शन हो जाएगी 7/20, यानी कि 13 यूनिट बच जाएगा घर का लोन और अन्य बैंक लोन देने के बाद, 13/20। आगे बोल रहा है शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो इसका मतलब उसके पास आधा बचता है, तो बचता कितना है? 1/2 बचता है। और इसके बाद वो बोल रहा है कि वह बताता है 46,215, 46,215 हर वर्ष बचाता है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है, एक साल में बचाता है तो एक महीने में कितना बचाएगा? 12। इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो अपन 4 से काटेंगे तो कटेगा 3 बार। ठीक है, और 13 से इसको काट देंगे, 13 दूनी 13 × 39, बचेगा कितना? 7, उतारेंगे 2, 13 पंजे 65, बचेगा कितना? फिर 7 उतारेंगे, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, ये आएगा 3355, 3555। ठीक है, 13 से काटने पर। अब इसको अपन 3 से और काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना है? 40 है, गुणा 40 है, और बटे में ये 3 हो रहा है, एक 3 ये वाला, 3 से इसको फिर भाग दे देंगे तो भाग देंगे, 3 3 9, बचेगा कितना? 2, और 8 3 9 27, 3 पंजे 15, 395 गुणा 40 करना है अपन को, तो ये बनेगा 5 को 20, 2 9 36 और 2 38, और 4 3 12, 12 और 3 15, 15,800 अपना आंसर आएगा ए। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यार ये भी इसी सेट का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी दे रखी है कि हर आदमी कंफ्यूज है। देखो, अगर इसमें लैंग्वेज उल्टी नहीं देता तो बहुत सारे लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अब 47% लोग इसको अटेम्प्ट किए हैं। राम सुबह 70 पेज प्रति घंटा की दर से 200 पेज पढ़ता है, और शाम को जब वह थक जाता है तो 30 पेज प्रति घंटे की दर से 200 पेज पढ़ता है। तो प्रति घंटे पृष्ठों में उसकी पढ़ने की औसत दर क्या है, ये अपन से पूछा है। देखो यार, वो क्या बोल रहा है कि काम दोनों बराबर ही हो रहा है, यहाँ भी 200 पेज पढ़े जा रहे हैं, यहाँ भी 200 पेज पढ़े जा रहे हैं, तो अपन इसको एवरेज निकालना है अपन को। तो अपन ऐसे करते हैं ना कि जैसे भाई कोई सेम डिस्टेंस है और वो 30 की चाल से गया, 40 की चाल से वापस आया, तो औसत स्पीड निकालो। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2xy
प्लस एक्स प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये लगाते हैं, है ना। वही अपन यहाँ लगा देंगे। आप बोलोगे यार ये पेज पढ़ रहा है, इसमें ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कैसे लग गया? लगेगा, देख लो से। 2 × 70 × 30 बट्टा 70 + 30 कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 काट देंगे, 7 × 21, 21 दूनी 42, 42 पेज प्रति घंटा उसका एवरेज आएगा पूरे दिन का पढ़ने का। ये अपना आंसर था। अच्छा सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये सवाल सीपीयू में पूछा गया 2024 वाले में ही। अच्छा सवाल है, करते हैं अटेम्प्ट। दिया गया वर्त आरेख एक परिवार द्वारा अपने मासिक खर्च के लिए अनुमानित बजट को दर्शाता है। मासिक खर्चा 58,000 रुपए दे रखा है उसने, ठीक है। किराने और बिजली के लिए बजट राशि है ये वाली 58,000 रुपए, ठीक है। तथा किराने और बिजली पर खर्च की राशि के बीच का अंतर अपन को बताना है। और वास्तव में परिवार ने किराने और बिजली पर खर्च किया गया पैसा है 18,875 रुपए खर्च किए। तो किराना कौन सा है? ग्रोसरी, ये वाला येलो वाला है। और बिजली कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी, वो है ये वाली 3 नंबर वाली, यानी कि 19% और 38 ये 20%। तो कितना हो गया? ये हो गया 39%। 58,000 वैल्यू है 100% की, 1% की वैल्यू हो जाएगी 580, है ना। तो 39% की वैल्यू कितनी आएगी? अपन यहाँ से निकाल लेंगे। 8 × 9 = 72, 7 8 3 24, 24 और 7 31 गुणा 5 × 9 = 45, 4 और 5 ये 15 और 4 19, है ना। 2 6 2 और 2, ये आ जाएगा 22,620 रुपए। तो बजट राशि थी, लेकिन उसने खर्च कितने किए हैं? खर्च उसने किए हैं 18,875 रुपए। और उसने अंतर अपन से पूछा था, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 11 में से 7 4, और ये बचेगा यहाँ पर 15 में से 8 7, और 11 में से 8 3, 3745 रुपए उसने अंतर, जो बजट आया और जो उसने खर्च किया उसका अंतर है 3745। सी अपना आंसर बनेगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। 22% लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। मैं खुद देखो 3 मिनट से ज्यादा ले गया, लेकिन फिर भी कर नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। ये भी सीपीयू का सवाल है, उसे शिफ्ट का। देखो कितना अच्छा सवाल है। मैंने कर तो लिया, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले गया है ना। चलो देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7400 रुपए की राशि में पहले से 15 किलो अधिक खरीद पाता है। वस्तु में कमी के पहले वाले क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ये अपन से पूछा है। देखो यार, 7.5% की कमी हुई है, 2.5% की वैल्यू होती है 1/40। तो 7.5% की वैल्यू जाएगी गुणा 3, यानी कि 3/40। देखो यार, मूल्य पहले 40 था, 3 की कमी हो गई, कितना हो गया? अब 37 है अब, ठीक है। और ये कितना है? ये क्वांटिटी है। तो रेट का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 37 से 40। अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि यार पहले 37 यूनिट खरीद पाता था, अब रेट कम होगी तो अब 40 यूनिट खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब 3 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है वो। और वो बोल रहा है 3 यूनिट नहीं, बल्कि वो 15 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 किलो, ठीक है। तो 37 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 185, 185, ठीक है। और 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। मतलब पहले वो 185 किलो खरीद पा रहा था, अब वो 200 किलो खरीद पा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या रेट थी अपन को वो निकालनी है। 7400 रुपए थे, है ना। और कितने किलो खरीद पा रहा था? 185 किलो खरीद पा रहा था। तो पर किलो को कितने रुपए आ गए? देखो पहले अपन इसको काटते हैं। 37 से काट दो, 37 से काटेंगे तो आएगा 5, और 37 से काटेंगे तो आएगा 74, 2 बार 200, यानी 40 रुपए प्रति किलो पहले खरीद पा रहा था पर केजी। ये उसका मूल्य था, ठीक है।
अब वो ऐसे बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 32.5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए प्रति किलो बेचना चाहिए। तो 40 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, 32.5% का लाभ कमाना है। तो अभी अपन ने देखा कि 2.5% की वैल्यू होती है 1/40। तो 32.5% 2.5% का कितना गुणा है, तो ये है 4 4 8 13 गुणा है, तो गुणा 13। तो 32.5% की वैल्यू हो जाएगी 13/40, है ना। तो 40 से 40 कट जाएगा, आएगा 13, मतलब 13 रुपए अधिक में बेचना चाहिए इसको। तो 40 रुपए तो पहले ही थे क्रय मूल्य, और 13 रुपए अधिक जो लाभ कमाना है उसको वो अधिक में बेचना चाहिए। तो 40 और 13 कितना होता है, 53। तो डी अपना आंसर होगा, 53 रुपए पर किलो। अब वो सामान बेचेगा तब उसको 32.5% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, कई की शिफ्ट ऐसी आती है, देखो 2024 में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए ओनली, है ना। चलो, एक परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में तालिका का अध्ययन करो और प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है। यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है। तो अंक कितने कितने में से हैं, 50 में से हैं। तो 50 का 40% कितना होता है, वो होता है 20। ठीक है। तो 20 अंक। तो गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए कितने छात्र योग्य होंगे, या तो उनके 20 अंक आने चाहिए या 20 से अधिक आने चाहिए। तो गणित वाला सेक्शन ये है, इसमें 20 या इससे अधिक लाने वाले कितने छात्र हैं, 65 छात्र हैं। बस यही सवाल था, छोटा सवाल था, लेकिन फिर भी आधे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। 65, बी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो हो गया, एक फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था, अब इसको ले रहा हूँ, देखते हैं होता है क्या। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, किया नहीं है मैंने अभी तक। देखो, सीजीएल 2022 में पूछा गया है, 5% लोगों ने मात्र इसका आंसर किया है, और मुझे लगा क्या पता वो भी टिप टाप के किया होगा, है ना। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 42% प्राप्त हुआ है। तो यार ये तो मान लो विनर है और ये लूजर है। तो विनर को मिले, लूजर को मिले हैं 42%, तो विनर को कितने मिलेंगे, 58%। बिल्कुल ठीक बात है। अंतर कितने का है, 8% का। सॉरी, 8 का नहीं है, 16% का अंतर है। 16% की वैल्यू दे रखी है, वह 7,68,400 वोटों से चुनाव हार गया। 7,68,400, इतने वोटों से वह चुनाव हार गया। ठीक है। यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 16 का इसमें भाग देंगे, तो 16 चौको 64, बचेगा कितना, 12 उतारेंगे 8, 16 96, 8 8 पर जाएगा, 128 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर उतारेंगे 4 4 भाग नहीं जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ये आएगा 48,25, 48,025, 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने 48,025 और 00, ये आएगा 48,02,500 वोट थे जो वैलिड थे। ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, यदि 82,560 वोटों को अवैध घोषित कर दिया जाए और 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो अवैध वोटों की संख्या वोट नहीं डालने वाले लोगों की संख्या का कितना परसेंट है, ये अपन से पूछा है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें दोहराई नहीं है। 100% की वैल्यू अपनी इतनी आ गई। ठीक है। तो ये कौन से वोट है, वैलिड वोट है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपने पास 82,560 ऐसे वोट हैं जो वैलिड नहीं थे, अवैध घोषित कर दिया गया उनको। तो टोटल वोट यहाँ पे कितने हो गए, वैलिड प्लस इनवैलिड मिला के, तो जोड़ेंगे इसको 0 6 10 की 0 असल 1 और 5 8 और 8 4, 48,85,060 वोट ऐसे हैं जो वैलिड भी हैं प्लस इनवैलिड भी हैं, ये वोट है। ठीक है। अब ये जो अभी अपने पास ये जो आए 48,85,060, ये किसके बराबर है, ये 80% के बराबर है, इट मीन 4/5 के बराबर है ना। क्योंकि इसने बोला है कि 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, तो ये 4/5 के बराबर है। 48,85,060, है ना।
तो यहाँ से अपने 100% की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कैलकुलेटर से किया है, निकाल लेना एक बार देख के। 61,06,325 ये अपने 100% वोट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने वो वोट कौन कितने हो गए जो वोट पड़े ही नहीं। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, वो कितने हैं? तो वो है 48,85,060। ये इसमें से घटेंगे तो ये बनने बचेगा 5, 6 और 2 और 0, 2 और यहाँ पे 9, 1, 11,20,000, 11,20,265 ये वो वोट हैं जो पड़े नहीं पड़े। ठीक है, और 82,560 ये वो वोट हैं जो इनवैलिड थे। ठीक है, और ये इसका कितना परसेंट है, अपन से यही बात पूछी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यार ये 11 लाख है, ये 1 लाख से भी कम है। तो यहाँ पर 1 लाख होता और यहाँ पर 10 लाख होता तो 10% हो जाता। इसका मतलब इसका आंसर 10% से कम है, और 10% से कम एक ही आंसर बन रहा है अपना। 9.8 भी नहीं होगा, क्योंकि लगभग 10 के बराबर ही है। अपना यही आंसर बन सकता है यहाँ पे 6.8। अपन चाहे तो पूरा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये 58%, 42%, 16% की वैल्यू ये निकालना, उसके बाद में 100% की वैल्यू ये निकालना, उसके बाद में यहाँ पर अपन को वो वोट निकालना जो पड़े नहीं है, वो निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो रखा है ये जो इनवैलिड वोट है ये निकालने पड़े, क्योंकि इसी का परसेंटेज अपन से पूछा था। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। लगभग कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो 1.5 से 2 मिनट में अपन इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, चाहे कोई कुछ भी हो, उनको ऐसे करना ही पड़ता है। तो इसका आंसर बनेगा 6.8%। तो कैसा लगा वीडियो, और कुछ नहीं समझ में आया, डाउट है तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही और सेशन डाउट वाले लेके आते रहेंगे। जिन क्वेश्चन में मैं खुद भी फंसता हूँ, और बहुत जैसे मेरे भाई बहन जो फंसते हैं, जिनसे नहीं होते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं, तो वो आगे करते रहेंगे अपन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।